हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया कि चारों कन्याओं का विवाह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ संपन्न हो गया। अब गतांग से आगे। विवाह के पश्चात महामुनि विश्वामित्र प्रातःकाल राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ के सम्मुख ले आए और वशिष्ठ मुनि के समक्ष उन्होंने कहा, राजन, आपके दोनों पुत्र सकुशल सपरिवार आपके सम्मुख लौटा रहा हूँ। आपका आभारी हूँ जो आपने मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने में अपने पुत्रों को भेजकर सहयोग किया। महाराज दशरथ उस समय अपने पुराने मोह का स्मरण करके संकोच का अनुभव कर रहे थे। वे भावुक कंठ से बोले, हे महर्षि, मैं अपने उस पुत्र मोह के प्रति लज्जित हूँ और आपसे क्षमा याचना करता हूँ। नहीं राजन, मेरा यह भाव नहीं था। राम आर्यवर्त के प्रतीक पुरुष हैं। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि इन्हें राज्य की सीमाओं में बांधकर मत रखना। महाराज दशरथ यह आशीर्वाद सुनकर चौंक पड़े और बोले, मैं आपका आशय नहीं समझा मुनिवर। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर स्वयं इसकी व्याख्या आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र सभी से विदा लेकर हिमालय पर्वत पर स्थिति अपने कौशिक आश्रम की ओर चले गए। अब महाराज दशरथ भी राजा जनक से अनुमति लेकर शीघ्र ही अयोध्या प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। महाराज दशरथ अपने साथ बारात में केवल भरत और शत्रुघ्न को लाए थे, किंतु अब राम, लक्ष्मण और चारों बधुओं को लेकर लौट रहे थे। लेकिन वे वास्तव में पुत्र बधुओं के रूप में महाराज जनक और कुशध्वज के आंगन के छांटकर 4 अमूल्य फूल ले जा रहे थे, जो अब उनके उपवन की शोभा होंगे। विदा के क्षणों में रानी सुनैना और सुलक्षणा की आंखों से आंसू ढुलक रहे थे। सुलक्षणा ने तो यह सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी पुत्रियां पराई हो जाएंगी। महाराज दशरथ ने भावुक मन महाराज जनक से कहा, राजन, विश्वास कीजिए, आपके आंगन की ये 4 कलियां अयोध्या में सुगंध युक्त पुष्प के रूप में खिलकर वातावरण को अपनी सुरभि से आप्लावित कर देंगी। और आप यही जानिए कि एक पिता अपनी इन कन्याओं को दूसरे पिता के यहाँ भेज रहा है। मेरे लिए ये पुत्र से बढ़कर होंगी। महाराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त सामर्थ्य के अनुसार बहुत सा दान और दहेज दिया। इस तरह विदा की वह घड़ी भी आ गई जो हर माता पिता के लिए कष्ट की घड़ी होती है। महाराज जनक तो फिर भी पिता थे, लेकिन माँ सुनैना की आंखों के आंसुओं को कोई रोक नहीं पाया। जिसके घर से 4-4 डोलियां उठनी थीं, वह अपने घर के अंधकार को कैसे समेटेंगी। वह इस समय माँ सुनैना की दशा को देखकर ही कोई अनुमान लगा सकता है। सुलक्षणा के साथ सुनैना ने मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला को रथ पर बैठा दिया और जब सीता की बारी आई तो वह माँ कहकर बिलख कर रह गई और बोली, बेटी, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन यह तू भी जानती है और मेरा अंतर मन जानता है कि तुझे मैंने अपना दूध पिलाकर ही बड़ा किया है। जितने दिन तू मेरे आंगन में खेली, तेरे चेहरे पर फूटी हंसी मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार करती रही। तेरे कारण मैंने कभी किसी प्रकार की चिंता महसूस नहीं की। तेरी दक्षता, तेरी कुशलता, तेरी कुशाग्रता और तेरी समझ सबने मिलकर तेरे व्यक्तित्व को बनाया है। कहने को तो तू धरती की बेटी है, पर मेरे हाथ में पलकर बड़ी हुई तू मेरे शरीर का अंग बन गई। आज मैं तुझे बिलखते हुए हृदय से यही सीख दे रही हूँ कि अपनी ससुराल में भी तुझे इसी मर्यादा का पालन करना है। अपनी माताओं के अनुरूप आचरण करते हुए ससुर पिता की सेवा करनी है। फिर कुछ रुककर सुनैना ने कहा, एक और दायित्व भी सौंपती हूँ बेटी। ये तेरी छोटी 3 बहनें तेरे साथ जा रही हैं। अब तू ही इनकी माँ, बहन, सखी और सहेली है। तू इनसे बड़ी है, गंभीर है। अब इनकी भूल को सुधारने का दायित्व भी तेरा है। उर्मिला चंचल है, उसमें बालपन अधिक है। मांडवी सारा दुख सह लेगी पर मुँह से कुछ नहीं कहेगी, और श्रुति कीर्ति तो सुख और दुख में भेद करना ही नहीं जानती। तू ही इनके मन की भाषा जानकर इनका ध्यान रखना। भाव विहल सीता ने अपने दोनों हाथों से मांडवी और श्रुतकीर्ति को उर्मिला सहित अंक में लेते हुए एक बार माँ की ओर देखा और फिर पिता जनक तथा चाचा चाची की ओर देखा।
उस पर गुरुतर भार आ गया था, अतः वह फिर दोबारा दृष्टि उठाने का साहस न कर सकी। रथ में बैठते हुए उसने अपने महल की ओर इस तरह निहारा मानो अब इन सीढ़ियों पर वह शायद दोबारा नहीं चढ़ पाएगी। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ गया। रथ की धूल से लग रहा था कि उनकी दिशा अयोध्या की ओर है और वे तेजी से बढ़े चले जा रहे हैं। महाराज जनक का आंगन पुत्रियों के विदा होने पर सूना हो गया था, लेकिन यह संतोष अवश्य था कि चारों पुत्रियां योग्य वरों के साथ विदा हुई हैं। जनकपुरी में भव्य उत्सव के बाद एक विराट मौन छा गया था। माँ से विदा होकर मांडवी बहनों के साथ आकर रथ पर बैठ तो गई, लेकिन उसके लिए यह सब कुछ एक स्वप्न की तरह घट गया। मांडवी को माँ से कुछ अधिक ही लगाव था। विदा होते समय उसने माँ के कंधे से अपना चेहरा हटाकर पालकी की ओर कर लिया था। वह इतना साहस नहीं जुटा पाई कि माँ की ओर दोबारा देख सके। सुलक्षणा ने भी मांडवी को अपने आंचल से दूर करते हुए मन पर पत्थर रखकर ही रथ पर चढ़ाया था। विदा होते समय उसने एक क्षण के लिए माँ की ओर देखा। रथ चल दिया। ज्येष्ठ पिता के साथ उसके पिता कुशध्वज भी खड़े थे। अपनी आंखों में आंसू लिए वह भी बेटी को विदा होते हुए देख रहे थे। बेटी का धन होता ही ऐसा है, जिस आंगन में वह पल बढ़कर बड़ी होती है, जहाँ उसकी किलकारी शब्द बनती हैं और वह घर आंगन में दौड़ लगाती, बाल चेष्टाएं हट करती हुई माता पिता के साथ क्षण प्रतिक्षण वात्सल्य छाया में विकास पाती है, वही लड़की कन्यादान के बाद पराई हो जाती है। मानो नदी के तेज प्रवाह में एक नाव से दूसरी नाव पर पैर रखते हुए क्षण भर को जैसे भयानक लहरों को देखकर पांव कांप उठे हों, वैसे ही लड़की का हृदय भी ससुराल का नाम सुनकर पहले पहल कांप उठता है। यद्यपि मांडवी के लिए यह क्षण बहुत थोड़े समय के लिए आया था। हालांकि संकेत तो उसे सीता से मिलकर बात करके ही मिल गए थे, लेकिन इस बात को उसने इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। दूसरे दिन प्रातःकाल विवाह मंडप में जाते समय जब उर्मिला के साथ उसे और श्रुतकीर्ति को भी सुहाग का जोड़ा पहनाया गया, तो क्षण भर को वह वास्तव में चौंक गई थी। क्रम से सीता और उर्मिला के पीछे वह और उसके पीछे श्रुतकीर्ति, चारों बहनें हाथ में बरमाला लिए जब विवाह मंडप में आईं, तो पहली बार उसने अपने सामने पति रूप में भरत को पाया। वह वातावरण और परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आंख उठाकर भरत को पूरी तरह से जी भरकर देख पाती, क्योंकि पिता, ज्येष्ठ पिता, ससुर, गुरुजन और सभा में उपस्थित अनेक मान्यगण सामने थे। और कुल की मर्यादा ही नहीं बल्कि नारी सुलभ लज्जा भी इस बात की आज्ञा नहीं दे रही थी कि वह अपने पति को एक बार विवाह पूर्व दृष्टि भरकर देख ले। बहुत अल्प समय पल से भी छोटे क्षण के लिए वह अवसर आया जब मांडवी ने पहली बार राजकुमार भरत को गले में बरमाला डालते हुए अपनी दृष्टि के सामने भरत को पाया। उसने जल्दी ही अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन वह यह अनुभव अवश्य करती रही कि दो आंखें उसे भीतर ही भीतर अपने हृदय में उतार रही हैं। मांडवी तो भरत के चरणों की ओर देख रही थी। पैरों की सुंदर उंगलियां और चिकने गोरे चरण उसके मन में धीरे धीरे बैठ रहे थे। अग्नि के सामने साक्षी लेते हुए जब मांडवी के हाथ भरत के हाथ से टकराए, तो उस स्पर्श से उसके समूचे शरीर से विद्युत तरंगें फैल गईं। शरीर का तापक्रम एकदम बढ़ गया और रक्त तेजी से प्रवाहित होने लगा। इस क्षण पहली बार उसने जाना कि वह बालिका से पूर्ण युवती हो गई है। आंगन की अटखेलियाँ, बाल सुलभ कीड़ाओं, सहेलियों के साथ इधर उधर घूमना, माता के गले में बाहें डालकर उसने घंटों बेसिर पैर की बातें करना, उसे इस समय सब कुछ विचित्र लग रहा था। भरत के एक स्पर्श मात्र ने उसके जीवन की सारी चंचलता समाप्त कर दी। अब फिर वह दोबारा अपने बचपन में नहीं लौट पाएगी, जब वह कन्या नहीं पत्नी की भूमिका में आती जा रही है। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करने के बाद जब वह भरत के साथ राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बीच आयु क्रम से खड़े होकर महाराज दशरथ के चरण छूने पहुंची और पहली बार ससुर रूप में उनका अभिवादन किया, तो पूरी तरह अयोध्या की पुत्र वधू बन गई थी। इसके बाद ज्येष्ठ पिता महाराज जनक और पिता कुशध्वज के चरण स्पर्श करने के बाद चारों भाइयों सहित चारों बहनें कंगने की रीति को पूरा करके माताओं के कक्ष में पहुंची, तो वहां सही मायने में तब उसने भरत को देखा। मांडवी बहुत हंसमुख और चुलबुली, हर बात को परिहास में टालने वाली,
लेकिन मर्यादा की दृढ़ पालना रखने वाली थीं। अपने पिता के घर में भी उसने कभी किसी पर भी अन्याय होते नहीं देखा। वह अपने ऊपर सारे कष्ट झेल सकती थी, लेकिन कभी किसी के लिए कोई दुखती बात उसने नहीं कही। वही मांडवी कंगने के समय भरत के इस रूप को देखकर सोचने लगी, कैसा सौभाग्य है मेरा कि मैंने इन्हें पति रूप में प्राप्त किया है। सच ही मांडवी के मन में भरत की आकृति एक आदर्श पति के रूप में बन गई। जब विवाह की सब औपचारिकताएं पूरी हो गई तो उसने अपने पिता कुशध्वज को माता सुलक्षणा से यह कहते सुना, महारानी, तुमने मांडवी से पूछ भी लिया है कि उसे हमारा यह चुनाव रुचिकर तथा उसके अभिलाषा के अनुकूल है। माता ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप कितने भोले हैं। विवाह हो जाने के बाद पूछना चाहते हैं कि उसका पति कैसा है। क्या कोई भारतीय नारी अपने पति के बारे में कोई शंका अथवा प्रतिकूल बात कहेगी। महाराज क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गए और फिर बोले, यह तो हमसे बड़ी भूल हुई महारानी। हमने महाराज दशरथ के पुत्रों से विवाह के उत्साह में अपनी पुत्रियों से यह पूछा ही नहीं कि उन्हें भी यह संबंध पसंद है अथवा नहीं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप बहुत भोले हैं। अब जब विवाह हो गया तो इस प्रसंग को उठाने से क्या लाभ। लेकिन फिर भी आप पूछ तो सकती हैं महारानी, बाद में ही सही। हमें कम से कम यह संतोष तो हो जाएगा कि हमने कोई अन्याय नहीं किया। मांडवी पिता की सारी बातें सुन रही थी। हालांकि महाराजा कुशध्वज को इसका अनुमान नहीं था। मांडवी सुन रही थी। माता कह रही थी पिता से, आप रुचि की बात करते हैं, पसंद की बात करते हैं। मैं जानती हूँ अपनी पुत्री को, उसकी पसंद को, उसकी आकांक्षा को, इच्छा और रुचि को। आपने तो केवल पिता होने का धर्म निभाया है। आपको क्या मालूम संतान किस प्रकार पाली जाती है। यह तो मुझसे पूछिए। मैंने क्षण प्रतिक्षण बड़ी होती बच्चियों के हर क्रियाकलाप को बहुत सूक्ष्मता से अनुभव किया है। इनके हर मनोभाव को जाना है, उससे परिचित हूँ और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी पुत्रियाँ जहाँ भी जाएंगी उस कुल की मर्यादा और रीति नीति का बड़े आदर और श्रद्धा भाव के साथ पालन करेंगी और निर्भय भी करेंगी। रथ बढ़ रहा था और मांडवी इस विचित्र संयोग पर मौन सोचती जा रही थी। यह संयोग विधाता का निर्धारित किया हुआ है। अभी 4 दिन पहले को ही तो बात है जब माता ने रघुवंशी राम के पूर्वज महाराज भागीरथ की यशोगाथा से परिचित कराया था। कितना ऊंचा कुल है आर्य भरत का। वे वास्तव में सूर्यवंशी हैं, जो महाराज इक्ष्वाकु से अब तक सभी सूर्य के समान उज्जवल चरित्र वाले रहे हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, भौतिक इच्छा को कभी राज्य दायित्व के ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिन्होंने अपना जीवन सदैव धर्म व्रत के पालन में संग्रहित कर दिया। कुछ क्षण के लिए मांडवी को लगा, विचार करते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कितनी लंबी यात्रा कर आए हैं। तभी अचानक वह मानो नींद से जागी हो। बाहर झांक कर देखा तो ऐसा लगा रथ तो रुका हुआ है। यह सब क्या है दीदी। मांडवी ने घबराकर सीता को संबोधित करके पूछा। मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह सब क्या है, पर ऐसा लगता है यात्रा में कोई व्यवधान आ गया है। चारों तरफ भयानक अंधकार वातावरण में घिर रहा है। दूर दूर तक धूली धूल फैल गई। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे। भूमि पर बिचरने वाले मृग उन्हें दाहिने रखकर भागने लगे। एक विचित्र सी भगदड़ वन प्रदेश में मच गई। वे चारों राजकन्याएं, लेकिन अब अयोध्या की पुत्र वधुएं भय से ग्रस्त दुःस्वप्न में विचरण करने लगीं। वास्तव में स्वयं महाराज दशरथ भी अचानक वातावरण में आए इस परिवर्तन को देखकर घबरा गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं, दूसरी ओर मृग दौड़े जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ लक्षणों का कैसा विचित्र मिश्रण है। यह सब किस बात का संकेत है। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।